आज का जो धरना प्रदर्शन है, ईवीएम में जो चुनाव में जो धांधली हो रही है, तो ईवीएम हटाने और बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराने की मांग को लेकर भारत मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व में पूरे देश भर ये आंदोलन, ये धरना प्रदर्शन हो रहा है। तो भारत मुक्ति मोर्चा के साथ छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और अन्य संगठन मिलाकर राजनांदगांव में हम धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और हमने जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राष्ट्रपति के लिए हमने ज्ञापन जो दिए हैं। ज्ञापन में हमारी मुख्य मांग है कि ईवीएम को जो है ईवीएम के माध्यम से चुनाव आगे के लिए ना किया जाए, बैलेट पेपर के माध्यम से चुनाव कराया जाए। उसके साथ साथ हमने स्थानीय मुद्दों के लिए श्रम कानूनों का पालन कराने के बारे में भी छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा की ओर से हमने ज्ञापन दिया है। मैं हूँ भीमराव बागड़े, अध्यक्ष छत्तीसगढ़ मुक्ति मोर्चा और एक्ट 2 के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिल ऑफ ट्रेड यूनियन। यदि मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या रणनीति? निश्चित रूप से आंदोलन करेंगे। हमारा आंदोलन शांतिपूर्वक होगा और हम चाहेंगे कि भाई ये जो ईवीएम से चुनाव ना हो। अगर केंद्र सरकार को और भाजपा वालों को अपनी काबिलियत और प्रजा पर जो है इतना भरोसा है तो उन्होंने बैलेट के माध्यम से जो चुनाव कराना चाहिए, यही हमारा निवेदन है। मजदूरों को लेकर स्थानीय समस्या है, वो खेतान कंपनी का है, क्रेस्ट कंपनी का है, टेढ़ेसरा की जो टॉप ऑर्थ कंपनी है, राजाराम मेज प्रोडक्ट है, बहुत सी कंपनियां हैं जो श्रम प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है। सरकार ने श्रम विभाग खोल के रखा है, मगर वो श्रम विभाग पर उद्योगपतियों ने कब्जा जमा लिए हैं। मालिकों की सुरक्षा करते हैं, मजदूरों के हितों की सुरक्षा नहीं कर रहे। इसलिए वर्तमान में जो नई सरकार आई है उनसे हमारा निवेदन है कि श्रम कानूनों का जो कड़ाई से पालन कराया जाए। इसके साथ मैं एक बात जरूर जोड़ना चाहूँगा कि अभी हसदेव का जंगल जो हजारों एकड़ में फैला हुआ है और करीब 15 गांव के आदिवासियों का उसी पर जीवन यापन निर्भर है, मगर वो अडानी को जो है ठेका मिल गया है और जंगल कटाई हो रही है। आदिवासी मुख्यमंत्री बना है तो आदिवासी का हित उन्होंने करना चाहिए। उन आदिवासियों के हितों के लिए जो है हसदेव का जंगल कटाई बंद होना चाहिए, यही हमारा निवेदन है। आज राष्ट्रव्यापी धरना प्रदर्शन आह्वान के तहत ईवीएम के विरोध में पूरे देश के 500-550 जिलों में राष्ट्रव्यापी आंदोलन आयोजन किया गया है। ये भारत मुक्ति मोर्चा इसी आंदोलन ईवीएम के विरोध में जो है पूरे दिल्ली की राजधानी में जंतर मंतर के समक्ष ईवीएम के विरोध में 10-10.5 लाख लोगों का मोर्चा राष्ट्रीय आह्वान करके इकट्ठा किया हुआ है। इसमें इस भारत मुक्ति मोर्चा महामोर्चा का आयोजन करके पूरे देश भर के तमाम सामाजिक संगठन और बुद्धिजीवियों का सहयोग लेकर के उनमें समर्थन प्राप्त करके यह आयोजन आज राजनांदगांव में आयोजन किया गया। इसमें मुख्य रूप से जो बातें हैं आज जो दिखाई देती है जनमानस में और व्यवहार में कि सरकार प्राइवेट लिमिटेड होकर के काम करती है। क्योंकि वो सरकार उद्योगपतियों से चंदा लेती है, उद्योगपतियों को ही सब्सिडी के रूप में उसको सहयोग करती है। इस प्रकार से जो है उसको मालूम है कि ये जनता का जो मत है, मैं तो ऐसा ही इलेक्ट्रॉनिक वोटों के माध्यम से मैं कहीं पे भी किधर भी डाइवर्ट कर सकता हूँ और करवा सकता हूँ। उसका सबसे बड़ा उदाहरण है आज हम सैटेलाइट पृथ्वी से छोड़ते हैं और पृथ्वी में रह करके उस सैटेलाइट का नियंत्रण करते हैं। तो मैं ये कहता हूँ क्या चुनावी व्यवस्था में चुनाव के माध्यम से ईवीएम के अंदर जो वोटों की है उसे क्या मैनिपुलेट या परिवर्तन नहीं किया जा सकता या प्रभावित नहीं किया जा सकता? ये विचारणीय तथ्य है। मैं देश के तमाम इस चैनल के माध्यम से और माननीय राष्ट्रपति महोदया को अनुरोध करूंगा कि मेरी नागरिकता का अधिकार को देखते हुए ये चुनाव फ्री, फेयर और ट्रांसपेरेंट चुनाव कराना चाहिए और उद्योगपतियों की फंडिंग पॉलिटिकल पार्टियों को बंद करना चाहिए और जनता के पैसे से जनता की व्यवस्था के लिए फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव करा करके ये
चुनाव कराना चाहिए ताकि जनता के हितों की रक्षा हो सके, उसे कानून प्रावधान उसे मिल सके। आज जो व्यवस्था है गैर बराबरी वाली व्यवस्था है, ये चुनावी व्यवस्था में पारदर्शिता और ईमानदारी पूर्ण नहीं कराने के कारण नहीं हो पा रहा है। चुनाव आयोग का एक परम दायित्व है, स्वायत्त संस्था होने के नाते वो फ्री फेयर ट्रांसपेरेंट चुनाव कराए और ओरिजिनली जो मुख्य सच्चे समाज के नेतृत्व करता है वो लोग इस लोकतंत्र को मजबूत करे और लोकतंत्र के हिसाब से लोगों के हितों के लिए तमाम जो व्यवस्था है वो लागू करे। ये मैं ऐसा चाहूँगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि बैलेट पेपर से इसका चुनाव कराए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।